ये K9 वज्र-T की फोटो लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। K9 वज्र-T ये आर्टिलरी कहाँ से हुआ? ये तो देखने में एकदम टैंक टाइप लगता है। हाँ, देखने में किसी को टैंक लगेगा। हाँ। और एक तरीके से आप देखें कि टैंक ही है ये, लेकिन है ये आर्टिलरी। अब जैसा मैंने पहले आपसे बात करी, तो मैंने आपको एक पंजाब की लड़ाई की आपको मैंने एक सेटिंग झलकी समझा दिखाई। दी, झलकी हाँ। दिखाई। अब ये पंजाब के लिए नहीं बना है, ये बना है खुले इलाकों के लिए, राजस्थान के लिए बेसिकली बना है। और इसका इस्तेमाल हमने वैसे लद्दाख में भी किया है, लेकिन ये बेसिकली ये जो है राजस्थान के लिए बना हुआ है। अब राजस्थान में क्या होगा, और इनफैक्ट जहां भी कहीं टैंक्स मनूवर करेंगे, मनूवर का मतलब है स्पीड से मूवमेंट करेंगे। अब मैं आपको समझाने के लिए, जो आर्मर्ड टैंकों की जो लड़ाई है खुले मैदानों में, जैसे राजस्थान हो गए, ये इन इलाकों में, ये मनूवर की लड़ाई है। मनूवर बोले तो दुश्मन ने एक ढोरे पर या एक इलाके के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है और वहां पे बैठा हुआ है, तो ये लोग उसमें जाके भिड़ते नहीं है, जैसे कि जाके उसमें भिड़ गए, उसको आउट मनूवर कर लेंगे। वो वहां बैठा हुआ है तो एक दाहिने बाएं से जाके और एक और इंपॉर्टेंट जगह पर कब्जा कर लेंगे, जिसकी वजह से उसको वहां से हिलना पड़ेगा, उसको वहां से हिलना पड़ेगा। तो दुश्मन भी ये करेगा कि आपके टैंक उस खास जगह पर ना पहुंच जाएं, वो रोकेंगे आपको। तो जब आप मनूवर करेंगे तो वो आपको रोक रहा होगा। आप उसको खुद को रोकने के लिए आप उसके ऊपर हमला करेंगे, वार करेंगे, और अपने आप को बचाते हुए उस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ग्राउंड पे जाके अपने आप को ये है खेल। हाँ। वहां पर अब टैंक चल रहा है 30, 40, 50, 70 किलोमीटर की स्पीड से, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मान लेते हैं कि राजस्थान का खुला ढोरे अब बिल्कुल प्लेन है, बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, 10, 50, 100 टैंक को इधर से गया, ऐसे करके जा रहे हैं। अब उनमें इंटरफियर करेगा तो कैसे करेगा वो इंटरफियर? वही आर्टिलरी से, तोपों से करेगा ना। फिर आपको तोप चाहिए। अब तोप आप ट्रक के पीछे बांध के ला रहे हैं, ट्रक चल ही नहीं पा रहा है, सैंड में फंस गया। हाँ। टैंक आगे निकल गए, तो वो तो वल्नरेबल हो गए ना। तो आपको उनको सपोर्ट करने के लिए ऐसी तोप चाहिए जो टैंकों की तरह चले और टैंकों की तरह उसमें प्रोटेक्शन हो, तभी आप इसमें बख्तरबंद है, इसमें टैंक की तरह प्रोटेक्शन भी है, उतना नहीं है, मतलब लोहा लगा हुआ है, तो और ट्रैक्स हैं, तो टैंकों के साथ साथ चल। और ये थोड़ा टैक्टिक्स हो गया, लीप एंड फ्रॉग। मान लो कि 18 गनें यहाँ लगी हुई हैं और ये फायर कर रही हैं और टैंक मूवमेंट कर रहे हैं, और जब एक जगह पर पहुंचेंगे, वो उधर से क्रॉस करने वाले होंगे, तो दूसरी 18 गन वहां पे लग जाएंगी, वो फायर शुरू कर देंगी। जब वो फायर शुरू कर देंगी तो ये वाली गनें यहाँ से हटेंगी, फिर ये आगे जाएंगी, और एक के बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो करती रहेंगी, जिससे कि दुश्मन इंटरफेयर ना करे। तो ये हो गया। इनके बाद में फिर अटैक हेलीकॉप्टर आ गए। फिर बोला यार ये तो काबू नहीं आ रहा, अटैक हेलीकॉप्टर लाओ। तो अटैक हेलीकॉप्टर आ गए, तो आपके भी अटैक हेलीकॉप्टर हैं, तो एयर टू एयर भी चल रहा है। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेटेड। तो यानी ये K9 वज्र-T की जो है, ये इसकी एक अपनी एक स्ट्रैटेजिक जगह है। हाँ, जहां पर ये बहुत कारगर प्रूव होता है। इसके अलावा कुछ शायद नहीं हो। शायद यही वजह थी कि साउथ कोरिया के साथ हमने ये स्ट्रेटेजिक अलायंस करा। अब बेसिकली एक ये गन है, पहले हमारे पास एक कैटापुल्ट गन होती थी, वो विजयंत टैंक की चेसी से, और उस पे 130 mm की गन, हमने जुगाड़ बना रखा था। वो जो जीप या जिप्सी के नहीं, वो एक अलग चीज है। एक अगर आप इसको पहले एक जुगाड़ हुआ करता था, कैटापुल्ट बोलते थे उसको। ये जुगाड़ कैसे था? हाँ, ये जुगाड़ ऐसे था कि ये जो पूरा जो चेसीज है, ये टैंक की चेसी है, विजयंत टैंक। अच्छा, ठीक है, उसका टरेट हटा दिया। हाँ, जो ऊपर से मार करता है, और वो जो खोल बचा, उसके अंदर ये 130 mm की तोप खड़ी कर दी, फिट कर दी। और इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर एक ऐसी चद्दर की छत बनाई हुई है, धूप से बचाने के लिए। जुगाड़ है ये, ठीक है ना। तो पर भाई देखो, जो भी कह लो, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं, जुगाड़ के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़। अब हमें चाहिए था कि ऊपर टरेट भी हो। हाँ। अब इसके
इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी, अब ये गन है, होइट्जर नहीं है, हमें हाई एंगल भी चाहिए, हमें ऐसी तोप चाहिए जो कि झटका भी कम दे, बहुत सारी चीजें, तो वो और दूसरा अगर इस पे गोला लगे तो सैनिकों का बचाव हो पाए। गोला तो बाद में लगे, इसको तो कोई राइफल से ही मार देगा। समझ गए मेरी बात? तो ये है कहानी। तो इसको एक्चुअली एक फॉर्मलाइज टेक्नोलॉजी करने के लिए कि हाँ, अब ये सही मायने में ये आ गई SPRT, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, जो खुद से चल सकती है, वो है। अब यहाँ पे ये है, और क्योंकि यहाँ ट्रैक्स की जरूरत है, टैंक जैसा, क्योंकि रेत है, रेत में खड़ी हुई है। पंजाब साइड में जाओगे तो वो ट्रक माउंटेड आर्टिलरी आने लग गई है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। पहाड़ में जाओगे तो 105 mm भी मेरे ख्याल से शायद महिंद्रा या टाटा ने बनाई हुई है, छोटी गाड़ी के ऊपर 105 mm की तोप लगा के, और वो भी चल रही है। मोबिलिटी, बेसिकली मोबिलिटी, वही साला शूट स्कूट टाइम सारा खेल वो है। तो टरेन के हिसाब से वो है कि जगह कैसी, कहाँ इस्तेमाल करना, उस हिसाब से हमारे पास सिस्टम है। वो जो टाटा का 8x8, हाँ, टाटा के वो है एक 105 mm की भी एक गन है। अब आप ये देखिए, ये एक गरुड़ा ये बनी हुई है। अब ये 105 mm की हल्की गन है, ये पहाड़ों के लिए आइडियल है। साहब ट्रक पे लोडेड है, वो चली जा रही है, यहाँ पे टैंक की जरूरत नहीं है आपको। तो ये पहाड़ चढ़ जाएगी पूरा और पोजीशन ले लेगी, पहाड़ चढ़ जाएगी, मतलब वही रास्ते से जाएगी, और कहीं से भी छोटी गन है, है ना। तो अब ये जो जैसे ये इमेज है, इसमें ये ऊपर A टैग लगी हुई है, A टैग को माउंट कर दिया, उसका कैलिबर छोटा कर दिया जिससे धक्का कम लगे। अगर वो 52 कैलिबर की है तो ये थोड़ी कम 45 कैलिबर की होगी, जो भी है, बेसिकली ट्रक के ऊपर माउंट हो गया। अब इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये पहिए वाली है, ये पहियों के साथ में सेमी डेजर्ट में चल सकता है, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और इस इलाके, अबोहर, फाजिलका, इन इलाकों में, और पंजाब के प्लेन्स में आराम से चल सकता है। पंजाब के प्लेन में तो टोड आर्टिलरी चलती है, बट ये सेमी डेजर्ट के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसीलिए बॉर्डर पे जब सड़क बनती है इतना हल्ला इसीलिए होता है क्योंकि इस तरह की एक बार सड़क बन गई तो इस तरह का आर्टिलरी सिस्टम बहुत जल्दी सड़क के माध्यम से पहुंच सकता है। ब्रिज क्लासिफिकेशन होते हैं, कोई उस पर लिखा होता है ब्रिज के ऊपर कि 30 टन, 40 टन, 60 टन, ब्रिज क्लासिफिकेशन कि कितने टन की गाड़ी इसके ऊपर जा सकती है, और उधर वो वेट का वेट का, तो बेसिकली वो मिलिट्री ओरिएंटेशन है कि कितना वेट है, टैंक जा रहे हैं तो कितना वेट है, ये सारी चीजें होती है। दिस इज हाउ इट इज क्लासिफाइड। सो रोड के ऊपर वेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, पता लगा जी, आपने रोड तो बना ली, कहते इस पर ऑटो चलेगा, इसके ऊपर बस चलेगी, लेकिन लड़ाई की बात हुई, मूवमेंट हुआ, और भारी भारी ट्रक गए और धस गई। तो ये सारी चीज़ें जब ये उस लेवल पे भी प्लानिंग होती है, तो ये सारी लेवल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी रिलेटेड इनपुट्स भी होते हैं, तो ये सब डुअल यूज़ के लिए है। मेन यूज़ तो खैर जो कर ही रहे हैं, बट एक ये भी मुद्दा होता है कि लड़ाई के दौरान हम इसको, आजकल नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि वो हाईवे के ऊपर जहाज उतरने, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये है, तो मतलब आर्टिलरी गन वही है, ये A टैग लगी हुई है, ये ऑटो लोडर दिख रहा है आपको लेफ्ट में, तो ये वही है, लेकिन अब ये ट्रक के ऊपर माउंटेड है, इसका रोल अलग है, ये सेमी डेजर्ट में, प्लेन इलाकों में कारगर है।